सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपनी सामाजिक ज्ञान की पढ़ाई शुरू करते हैं कक्षा को। आओ बच्चों, अपने सामाजिक ज्ञान की कक्षा प्रारंभ करें हम पाठ संख्या 15 के साथ, जिसका शीर्षक है संचार व्यवस्था। सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले मित्रों तथा रिश्तेदारों में जल्दी मिलने जाना संभव नहीं होता है, अतः उन्हें हम समय समय पर संदेश भेजते हैं। वे भी हमें संदेश भेजते हैं। संदेश भेजना तथा प्राप्त करना ही संचार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संचार। क्योंकि हम जहाँ दूर दूर हमारे रिश्तेदार रहते हैं वहां पर बार बार उनसे मिलने नहीं जा सकते बच्चों, तो इसीलिए हम संदेश समय समय पर भेजते हैं या वो भी हमें भेजते हैं संदेश। प्राचीन काल में मनुष्य संदेश लाने ले जाने का कार्य करते थे। बाद में इस कार्य के लिए कबूतर प्रशिक्षित किए गए। आधुनिक युग में संचार के अनेक साधन विकसित किए जा चुके हैं। पत्र हमारे देश में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। भारत अथवा किसी अन्य देश में डाकघर के माध्यम से पत्र भेजे जा सकते हैं। पत्र साधारण कागज, अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड पर लिखा जाता है। साधारण कागज पर लिखा गया पत्र लिफाफे में भेजकर भेजा जाता है। पत्र पर पूरा पता तथा पिन कोड संख्या अवश्य लिखना चाहिए। नोट: पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है। पिन कोड क्या होता है बच्चों? एक 6 नंबरों का एक पिन कोड होता है, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। टेलीफोन: यदि शीघ्र संदेश भेजना हो तो टेलीफोन का प्रयोग कर सकते हैं। टेलीफोन की सहायता से घर में बैठकर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले मित्रों तथा रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं। टेलीफोन की सुविधा अब गांवों में भी उपलब्ध है। ISD सुविधा का प्रयोग करके विश्व के किसी भी भाग में टेलीफोन पर संदेश भेज सकते हैं बच्चों। आजकल मोबाइल फोन आ गए हैं। इन फोनों को अपने साथ किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं। फैक्स एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हमारा लिखा हुआ संदेश दूसरे स्थान पर ज्यों का त्यों पहुंच जाता है। नोट: टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने आविष्कार किया था बच्चों? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार जो था वो किया था। समाचार पत्र: बहुत सारे लोगों को एक समय पर ही संदेश देने के लिए जनसंचार का प्रयोग किया जाता है। संदेश, समाचार या सूचना बहुत सारे लोगों को एक साथ समाचार पत्र द्वारा भी दी जा सकती है बच्चों। इस प्रकार के संदेश एक ही दिन में पहुंचाए जा सकते हैं। रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से लाखों लोगों को तत्काल संदेश दिया जा सकता है। साथ ही संदेश को बार बार दोहराया भी जा सकता है। रेडियो तथा टेलीविजन उन लोगों के लिए सहायक होते हैं जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते। ये लोग संदेश को देखकर या सुनकर समझ सकते हैं। उपग्रह अब उपग्रह भी संचार माध्यम के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। उपग्रहों के माध्यम से संदेश तथा सूचनाएं भेजने का कार्य तीव्रतम हो गया है, यानी कि बहुत ही अधिक तीव्र हो गया है। इंटरनेट: आजकल इंटरनेट के माध्यम से सूचना तत्काल यानी कि उसी समय प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से संदेश ईमेल द्वारा भेजे तथा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा इस अध्याय में हमने संदेश कैसे हम भेजते थे पहले और अब हम कितना परिवर्तन कर चुके हैं, नए नई चीज़ों का आविष्कार हो गया और कैसे सुदूर क्षेत्रों से हम कैसे संपर्क स्थापित कर लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना इस अध्याय में। तो बच्चों, कैसा लगा ये अध्याय आपको? अच्छा लगा ना? मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।